हम बात कर रहे हैं नरेश गोयल और इन विजय माल्या की, लेकिन हमने इन दोनों में देखा कि एक अर्श पे पहुंच गया, एक फर्श पे पहुंच गया, यानी एक तो जेल के अंदर है और एक अभी यहाँ इंडिया में है नहीं। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ये जो ऋण लेने की जो स्थिति आती है हम लोग की, अगर मैं भी हूँ तो ये कब आएगी? जब जरूरत होगी। नहीं, मतलब हमारे जो ग्रह है उसमें कब आती है, कब हमें मतलब कौन सा दोष होता है? आपका ये सवाल है। देखिए, आदमी कोई जब बड़े डिसीजन लेता है ना, तो उसके पास उतनी, जैसे आज मुझे अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, या मेरे को आज एक ऑफिस खोलना था, या मेरे को कोई बड़ा शोरूम बनाना है, या मेरे को कोई बड़ा बिजनेस बढ़ाना है, तो मेरे पास एक मजबूरी है कि मुझे लोन लेना ही लेना पड़ेगा। आज गाड़ी अगर आपके पास कैश रखा भी है ना, तो कैश से गाड़ी नहीं ले सकते आप, आपको लोन लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो आपके यहाँ नोटिस आ जाएगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो ऐसे बिजनेस हैं कि प्रॉपर्टियों में लोन लेना, देखो कि अरे ये तो अच्छा, ऐसे भी लगा लीजिए, एक सच है पर कड़वा है, बहुत कड़वा है पर सच है, जिसको इस दुनिया का कोई भी आदमी, ना सीएम साहब, ना पीएम साहब, ना हमारे देश के राष्ट्रपति, ना कोई ऑफिसर, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस है, कोई भी दुनिया में, ना जुडिशरी, कोई भी उसको झुटला नहीं सकते। आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे 1 करोड़ की, तो क्या आपको लगता है कि वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हो और वो 1 करोड़ रुपए आप बैंक से लोन लेके आप उसको पे कर दोगे? हर प्रॉपर्टी पे 1% ब्लैक मनी भी है। अच्छा। दुनिया का हर इंसान, भारत का हर इंसान जानता है। उन्होंने भी जब प्रॉपर्टी बनाई होगी, खरीदी होगी या बेची होगी, वाइट लेते होंगे, वाइट देते होंगे, साथ में ब्लैक का भी आदान प्रदान होता है। कोई प्रॉपर्टी बिना ब्लैक के आपको मिलेगी ही नहीं। जो मर्जी प्रॉपर्टी ले लीजिए आप, गवर्नमेंट दिलाए सबको, जितने भी ये बिल्डर हैं सबसे प्रॉपर्टी सबको मीडिएशन कराए कि वाइट क्या है। वाइट के बाद अपने सामने, अगर वाइट किसी ने प्राइस निकाला है 1 करोड़ का फ्लैट, 3 करोड़ का फ्लैट निकाला है, तो 3 करोड़ के बाद उसमें आप बात करोगे 40 लाख रुपए, 40%, 30% आप ब्लैक मनी दे के खपा रहे हो हर कोई। क्योंकि जो कमीशन मिलती है ना, ये सब ब्लैक मनी से लोग लेते हैं। चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई राजनीति का व्यक्ति है, चाहे कोई प्राइवेट जॉब में, जो भी सिस्टम के लोग हैं, जो भी, ब्लैक मनी कभी बाई अकाउंट कोई ले ही नहीं सकता, पकड़ा जाएगा। एक अधिकारी को सैलरी मिलती है महीने के लाख रुपए, लेकिन सबका पूरा ग्राफ उठा के देख लो, 100-200 हर रोज अखबार में, टीवी पे देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। अभी भी मैंने कुछ समय पहले कि एक कांस्टेबल के रिलेशन, उसके अकाउंट से करीबन 100 करोड़ की, एक बुक से उसने 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर रखी थी। जो ऐसे कांस्टेबल, मैंने आज ही पता नहीं किसी रील में, या वो सुबह में, या तो उठ के वो देखते हैं, गूगल पे आती है ना न्यूज़, वो पढ़ रहा था। अब देखो एक कांस्टेबल की, यानी कि उसको उसके अधिकारी ने बोला होगा ना जाओ वहां से पैसे लेकर के आओ, धीरे धीरे उसको चहेता बन गया। फिर उसने बाद में जो एसएचओ आए होंगे उन्होंने बोला होगा कि जी उनका भी मैं ही देखता था। करते करते वो सबका चहेता बनता चला गया, सबकी डायरी, सबके। अब लेकिन ये डायरियां सब बंद हो जाएंगी। मैं समझाना सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये जो ऋण है कभी ट्यूसडे को नहीं लेने चाहिए। अच्छा। ना ट्यूसडे को ऋण देना चाहिए। अगर आपका कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठा है ना, नीच राशि में, तो उस दिन कभी भी कर्जा ना लें, क्योंकि कर्जा लेंगे आप उसको उतार नहीं पाएंगे। अच्छा। जो ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा है उस दिन रजिस्ट्री ना कराएं, नहीं तो वो प्रॉपर्टी आपको फलेगी नहीं। ये एक बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, इस पे कभी हम और इस पे शो करेंगे कि हर व्यक्ति के लिए हर डायरेक्शन, हर नंबर शुभ नहीं है, पर कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी के लिए अति शुभ है, सिर्फ हमें पता नहीं है। और सही समय पर सही तरीके से हमें ज्ञान मिल जाए तो हम अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं। मैं एक ऐसी जन्म कुंडली, कर्म कुंडली तैयार कर रहा हूं
कि जिससे आप अपने भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान सबके बारे में जान सकती हैं। अच्छा। जिसमें आपको न्यूमरोलॉजी, जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान नक्षत्रों का भी मिलेगा। आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपके ऊपर 7.5 का क्या प्रभाव रहेगा, आपके ऊपर काल सर्पयोग का क्या प्रभाव है, आपके ऊपर मंगल का विचार क्या है, एक एक महीने की डिटेल्स 5 साल के वर्षफल के साथ और 35 साल के उपायों के साथ। जो मैं कुंडली बनाता हूँ ना, जो हम कुंडली निर्माण किया है हमने, उसका नाम रखा है कर्म कुंडली। इस धरती पे कोई ऐसी कुंडली बना नहीं सकता, इस धरती पे कोई ऐसी कुंडली बना नहीं सकता, क्योंकि इतने वो कर्म से जोड़ी गई है, उसमें भ्रांतियों को हटाया गया है। अच्छा। जितनी भी मन की भ्रांतियां हैं ना, जितने भी पाप चीजें हैं, वो सब हटाई गई हैं कि आपको बूस्ट करने के लिए वो कुंडली बनाई गई है कि कुंडली का लेवल तो इतना अपग्रेड है और आप अभी यहां पर स्ट्रगल कर रहे हो। तो यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है आपके पाप फलों की वजह से ब्रेक हो रखा है। तो आपके पाप फलों को दूर करना है, क्योंकि पहुंचना तो यहां तक है ना। कुंडली तो कहती है कि तुम्हारे कर्मों के आधार पर यह जर्नी तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है। बिल्कुल। बट इस जन्म के पाप, इस जन्म के डिसीजन या पूर्व जन्म के ऋण दोषों की वजह से आप उस दूरी को तय नहीं कर पा रहे हो।